तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ माय न्यू व्लॉग। और आज के मेरे व्लॉग का टॉपिक ये है कि जीवन में सफलता कितनी ज़रूरी है। जीवन में सफलता इतनी ज़रूरी है कि अगर आपके पास आप सक्सेस नहीं हो, मतलब आपके जीवन में अगर सफलता नहीं है, आप किसी स्तर पर नहीं हो, तो लोग आपको पसंद नहीं करते। इसका उदाहरण मैं ऐसे दे सकता हूँ कि अगर दो भाई हैं और एक गवर्नमेंट जॉब में है और दूसरा गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तो लोग ज़्यादा उसे पसंद करेंगे जो गवर्नमेंट जॉब में है, दूसरे को पसंद नहीं करते। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें सफल होने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, या सफल होने के लिए, देखो, सफल होना जीवन में बहुत ज़रूरी है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर जीवन को बेहतर बनाना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी और जीवन को सफल बनाना पड़ेगा। कि जैसे मैं बताऊँ कि मैं काफ़ी दिनों से कोचिंग जा रहा हूँ, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, जिससे मेरे कोचिंग के जो टीचर्स हैं वो भी मुझे पॉइंट कर रहे हैं कि आप डेली नहीं आ रहे हो। तो मैं किसी कारणवश नहीं जा पा रहा था, लेकिन अब मैं डेली करूँगा। जैसे कि मैं पुरानी वीडियो में बता भी चुका हूँ कि क्लास डेली नहीं कर पा रहा था, तो उसको लेके मेरी टीचर जो है वो भी मुझे कह रहे थे कि भाई विनय क्लास डेली करो, ये सब चीज़ें हैं, पढ़ाई करो। तो मैं सिर्फ ये समझाऊँ इन जो मैंने बीच में गैप किया है क्लास में, कि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे ना, अगर वो समय निकल गया, तो जीवन में फिर आप सिर्फ पछतावा कर पाओगे कि मेरे पास उस टाइम समय था लेकिन मैं नहीं पढ़ पाया। और ये सब चीज़ें रिग्रेट जब होती हैं, जब आपकी कहीं इंसल्ट हो जाती है, बेइज्जती हो जाती है, तो हमें उस टाइम ये लगता है कि शायद यार हम उस टाइम पढ़ लेते तो आज कहीं किसी स्टेज पर होते। और कहने का मतलब सिर्फ ये होता है कि आदमी को संघर्ष कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए। और शिक्षित ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मेरी जॉब लग जाती है तो मैं पढ़ाई रोक दूँगा, नहीं, पढ़ाई करते रहना चाहिए। देखो, बाबा साहब ने ये कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जितनी आप शिक्षा प्राप्त करोगे, जितना आप ज्ञान अर्जित करोगे, उतना ही बेस्ट है कि आपके लिए आने वाले समय में आप आने वाले समय के लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे, आप तैयार हो जाओगे कि जो आने वाला समय है उसमें आप किस तरह से परफॉर्म कर पाओगे। और कहने का मतलब ये भी है कि क्लास में देखो, आने के लिए तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं, कुछ मेरे जैसे हैं जो छुट्टी कर लेते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ टाइम पास करने आते हैं। क्लास में बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरह के होते हैं। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि मेरा मतलब क्लास से नहीं है, मेरा मतलब ये है कि आप शिक्षित बनो। किस तरह बनो, किस तरह की मेहनत करनी होती है, सब चीज़ें सबको पता होती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होती है। और मैं तो सिर्फ ये भी कहना चाहता हूँ कि जो IAS PCS करते हैं, जो UPSC क्रैक करते हैं, वो क्या लिखवा के लाते हैं कि मैं IAS ही बनूँगा या PCS ही बनूँगा, सब सिर्फ जज्बा होता है। और मेरे गुरु ये बताते हैं, जो मतलब ये समझाते हैं मुझे कि किसी भी चीज़ का जज्बा अगर होगा आपके अंदर, तो आप उस मुकाम को हासिल कर लोगे, चाहे वो कितना ही बड़ा गोल क्यों ना हो। अब इससे ये महसूस होता है कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए और शिक्षा अर्जित करनी चाहिए। मैं काफ़ी दिनों से नोट्स कंप्लीट कर रहा हूँ। जैसे मेरे क्लास में जो टीचर हैं वो भी मुझसे काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि मेरे नोट्स कंप्लीट कर लो, नोट्स कंप्लीट कर लो। तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक जो मेरा लगातार में काम करने का वो है, वो नहीं बन पाया। तो लेकिन ये चीज़ अब नहीं देखने के लिए मिलेंगी। मैं भैया से भी इस वीडियो के माध्यम से सॉरी बोल रहा हूँ, और मेरे जितने टीचर हैं उनसे भी मैं सॉरी बोल रहा हूँ कि अब से वो चीज़ें नहीं होंगी जो हुई हैं, और मेरा रिज़ल्ट आपको क्लास में देखने के लिए मिलेगा। मैं ये सब चीज़ें सामने से नहीं बोल सकता था भैया से, इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। और जो चीज़ें मेरे से गलती हुई हैं उन चीज़ों का मैं समाधान करूँगा, अपने अंदर सुधार का प्रयास करूँगा, और पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा। मैं प्रयास करूँगा कि ये 2025 जो है, अभी करीब 5 महीने 6 महीने निकल चुके हैं इसके, अभी करीब 6 महीने हैं,
तो मैं प्रयास करूँगा कि 2025 में मेरा सिलेक्शन हो जाए, जो मेरा गोल है। और मैं उन बच्चों से भी कहना चाहता हूँ जिन्होंने अपना गोल फिक्स कर रखा है कि मुझे इस विभाग में जाना है, उस विभाग में जाना है। देखो, कोई भी व्यक्ति आपके साथ नहीं होगा, आपको अकेले चलना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा ये दोस्त मेरे साथ जाएगा या मेरा वो दोस्त मेरे साथ जाएगा, देखो जब हम स्कूल टाइम में होते हैं तो मेरी क्लास में मैं बताता हूँ, जब मैं स्कूल टाइम में था तो मैं अपनी क्लास में मॉनिटर था और मेरा 12th ई सेक्शन था, SD सदर इंटर कॉलेज, सनातन धर्म इंटर कॉलेज मेरठ। तो उसमें मैं क्लास मॉनिटर था और मेरी क्लास में करीब 87 बच्चे थे। तो 87 में मैं आपसे ये बता सकता हूँ कि 87 में एक सिंगल वन स्टूडेंट मेरे साथ नहीं है जो ये कह रहा हो कि भाई उस टाइम से अब तक मेरे साथ जुड़ा हुआ हो। देखो, मेरे दोस्त हैं जो 1-2 क्लोज फ्रेंड थे उस टाइम, वो अब भी जुड़े हुए हैं, लेकिन वो पढ़ाई में साथ नहीं है। पढ़ाई का मतलब कि वो साथ हैं लेकिन कनेक्टिविटी बनी हुई है कि फ़ोन उन पर बात हो जाती है इस तरह से, लेकिन वो इस तरह साथ नहीं है कि वो मेरे साथ आके डेली पढ़ रहे हों। सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि पढ़ाई करो और दूसरों को भी बताओ कि पढ़ाई करनी ज़रूरी है। अब मैं हर बार दिखाता हूँ कि मैं अपना स्टडी रूम साफ़ करता हूँ, लेकिन पढ़ाई नहीं करता हूँ, जैसे कि भैया मुझसे कहते हैं, परवेज़ भैया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ भैया से और अपने दोस्तों से भी कि मैं पहले भैया से ये कहूँगा कि भैया मैं डेली पढ़ूँगा। और मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ कि दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी पढ़ूँगा और आप भी पढ़ो। और कल मैं क्लास में डेली जाऊँगा, कल से क्लास में डेली जाऊँगा। मेरी क्लास में जितने भी टीचर्स हैं सब बहुत अच्छे हैं। हमारे जो कोचिंग के संस्थापक जो हमारे कुलदीप भैया हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। और मेरे दोस्त तो सब हैं जो वीडियो में आप देखते हो, मैं उन्हें भी प्रेरित करूँगा अब कल से कि मैं डेली पढ़ें। और मैं प्रयास करूँगा कि मैं जहाँ से मुझे, देखो वैसे तो मैं हर चीज़ में अपना बेस्ट करने का प्रयास करता हूँ कि मैं किसी को निराश ना करूँ किसी भी तरीके से। अगर मेरी तरफ से किसी को कोई हानि या किसी तरह से कोई ठेस पहुँचती है तो उसके लिए मैं सॉरी भी बोलता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मैं किसी को, वैसे मेरी वजह से ऐसा होता नहीं है, इत्तेफाक से हो जाता होगा कभी। देखो, इत्तेफाक से तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं ज़्यादातर प्रयास ये करता हूँ कि मेरी वजह से किसी को दिक्कत ना हो। और ये मेरे जो दोस्त हैं, मेरे कलीग्स, मेरे साथ वाले जो हैं, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो कोई बात नहीं, ठीक है। और कल से मेरी वीडियो आपको सिर्फ पढ़ाई की दिखेगी, और सिर्फ पढ़ाई की नहीं दिखेगी तो कुछ तो पढ़ाई की दिखेगी कि मैं उसमें पढ़ रहा हूँगा। और मैं आपको अभी टाइम दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि यहाँ पर वॉच नहीं है। अभी रात का 1 बज रहा है। मैं वीडियो बनाने के लिए सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि अगर मैं अब सो जाता तो शायद ये वीडियो में नहीं बना पाता। तो रात का करीब 1 बज रहा है अभी, और मैं वीडियो बनाने के लिए इसलिए आया क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें बतानी थी कि मैं पढ़ाई के लिए सचेत हो गया हूँ। मेरे कुछ नोट्स इधर रखे हैं और कुछ नोट्स मेरे इधर भी रखे हैं। तो सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो, जीवन में कोई कभी साथ नहीं जाएगा, कोई साथ नहीं चलेगा कि अगर मैं एज ए सब इंस्पेक्टर तैयारी कर रहा हूँ या एज ए कांस्टेबल तैयारी कर रहा हूँ कि दूसरा भी मेरे साथ तैयारी करेगा, नहीं। अगर आज आपने 2+2 पढ़ा है तो शायद उसने कल पढ़ लिया हो या शायद वो कल पढ़े। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम उसके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, उसके साथ तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी तो आपको अपने हिसाब से करनी पड़ेगी। दूसरा क्या कर रहा है उसे छोड़ दो। ये मुझे आज मेरे भैया हैं, उन्होंने बताया था, सब चीज़ें मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि विनय, तुम अपने जीवन का एक गोल फिक्स कर लो और पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई करो और सिर्फ पढ़ाई करो। तो मैंने उनकी बात को एक्सेप्ट किया और मैं उनसे वादा कर दिया है कि मैं टाइम निर्धारित नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि मैं जल्दी सिलेक्शन ले लूँ। तो सिर्फ इसी बात की लिए मैं वीडियो बना रहा था और मैं अब इस व्लॉग को करता हूँ एंड। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, तो लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।